Hi everyone, this is Meenu Budhwar and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu। तो क्लास नाइन्थ का जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, उनकी मैं एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व कर रही हूँ आज। 11.2 आई थिंक सिलेबस में नहीं है, 11.1 ही है आपके सिलेबस में पाइथागोरस थ्योरम की। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम 11.2 करवा दो, तो बहुत बार मुझे मैसेज आ चुका है उनका, तो उनके लिए मैं ये कर रही हूँ स्पेशल। वैसे दिस एक्सरसाइज इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2, ठीक है, ऑफ कैंडिडेट मैथमेटिक्स क्लास 9। तो फर्स्ट मैं इसका इन द गिवन फिगर द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो डायग्राम है आपकी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ए बी, ठीक है। जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, ठीक है। तो राइट एंगल्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव डैट ए बी स्क्वायर, क्या प्रूव करना है हमें, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये सेंटर वाला पॉइंट ओ है, ठीक है, ओ है। तो ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। तो सब पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पहले लो ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में पाइथागोरस अप्लाई करो। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल बी ओ सी, ये वाली पाइथागोरस अप्लाई करो। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल सी ओ डी, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। अब बची ट्रायंगल ए ओ डी, पाइथागोरस लगाओगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ डी लिख लो चाहे डी ओ लिख लो, दोनों ठीक है, ठीक है। चारों ट्रायंगल्स पे हमने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर वाली इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड 1 और 2, तो क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट पे तो मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, राइट। और राइट पे आ जाओ, ए बी स्क्वायर, अच्छा, इन्हें ऐड करो तो ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, यही मिला ना। लेफ्ट वाली ऐड की तो ये, राइट वाली साइड्स ऐड की तो ये मिला। अब और चाहिए हमें ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इनको ऐड कर लो। ए डी ये है, बी सी ये है। ए डी स्क्वायर क्या है, ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, और बी सी बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। अब देखो ए ओ स्क्वायर डी ओ स्क्वायर भी आ गया, बी ओ स्क्वायर भी आ गया, सी ओ स्क्वायर भी आ गया, दोनों आ गए ना इक्वल। फ्रॉम 3 और 4 क्या मिला हमें, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ठीक है।
राइट। सेकंड सम देखो, डायगोनल्स ऑफ a rhombus ABCD intersect each other at point O। rhombus बनाओ पहले तो, ये rhombus है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। तो rhombus में भी जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये rhombus की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल हैं, rhombus में सारी साइड्स होती हैं इक्वल, और जो डायगोनल होते हैं ना वो इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। प्रूव डैट ओ ए स्क्वायर, क्या प्रूव करना है हमें, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर माइनस हाफ BD स्क्वायर। अच्छा, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ना 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, ऑल्सो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। ठीक है, हाफ हाफ एक दूसरे को हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में वो कट करते हैं। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हम लगाते हैं ए डी स्क्वायर, क्या क्या चाहिए हमें, ए डी और बी डी चाहिए। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल ए ओ डी, अगर हम ए ओ डी ट्रायंगल लें तो हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ, या आपके सोल्यूशन में ओ ए है तो ओ ए लिखो, फिर आप कन्फ्यूजन होगी आपको, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। राइट, अब आ जाओ बी सी पे, इस ट्रायंगल में आए हम, इन ट्रायंगल बी ओ सी, तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। ठीक है, यहां से ओ ए स्क्वायर क्या मिला, ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अगर मैं ओ ए की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ए डी स्क्वायर ये ओ डी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं सी ओ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो मिलेगी बी सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड की है, बी सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। ठीक है, अब इनको करो ऐड, क्योंकि हमें ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर चाहिए, ओ ए स्क्वायर प्लस सी ओ और ओ सी सेम चीज़ है। यहाँ पे ओ सी लिख लो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो ओ सी भी लिख सकते हो सी ओ को। ठीक है, हमें लेफ्ट साइड पे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो। बाय एडिंग 1 and 2 वी हैव ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमें ओ सी स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि बी सी और ए डी तो इक्वल है, सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती है, ए डी बी सी की इक्वल है, तो बी सी की जगह पे हम ए डी लिख सकते हैं, है ना, सारी साइड्स तो इक्वल ही होती हैं रोम्बस की। तो यहाँ पे मैं ए डी लिख रही हूँ बी सी की जगह पे भी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2AD स्क्वायर चाहिए, तो ए डी प्लस ए डी, ये आ गया 2AD स्क्वायर। बचा अपने पास, माइनस कॉमन निकालोगे, ओ डी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ठीक है, ओ डी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो अभी मैंने बोला था आपको कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो ओ डी को क्या लिख सकते हो आप, हाफ बी डी लिख सकते हो, ओ डी को हाफ बी डी लिख सकते हो ना,
हाफ बी डी स्क्वायर लिख दो। बी ओ को भी हाफ बी डी लिख सकते हो, तो इसे भी हाफ बी डी का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? इसके बाद मैं इधर करती हूँ स्टेप। ये आ गया अपना 2AD² इज इक्वल टू, सॉरी, OA² प्लस OC² इज इक्वल टू, इधर तो OA² प्लस OC² चल रहा है ना, इज इक्वल टू 2AD² माइनस, ओपन द ब्रैकेट करोगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 BD² प्लस 1/4 BD², यही आएगा। अगेन थोड़ा सा सॉल्व करो इसे, 1/4 कॉमन निकालोगे तो BD² प्लस BD² क्या बना, 2BD²। ठीक है, ये कट हो गया, वी लेफ्ट विथ 2AD² माइनस हाफ BD²। ठीक है, यही चीज आपने प्रूव करनी थी ना, तो आ गया अपना सॉल्यूशन, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो थर्ड सम। बच्चे ये एक्सरसाइज जिनके सिलेबस में है ना, मुझे बताना आप कहाँ से हो। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से पंजाब में तो जो सिलेबस आया है आईसीएसई का, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। थर्ड सम इज, in the given figure AD perpendicular to BC, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज ABC, AD is perpendicular to BC, परपेंडिकुलर है तो दोनों के एंगल 90-90 के होंगे। ये साइड B गिवन है, दिस इज C, दिस इज X, दिस इज A minus X एंड दिस इज H। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है C² इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AX, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब हमें चाहिए C²। अच्छा, C² कहाँ से आएगा, अगर ट्रायंगल ABD में हम पाइथागोरस लगाएं, तो इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस अप्लाई करो, C² इज इक्वल टू A माइनस X² प्लस H², यही बनेगा ना। अच्छा, इन ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो बनेगा B² इज इक्वल टू H² प्लस X²। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इनको, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो क्या मिलेगा हमें, C² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस X होल स्क्वायर प्लस H² माइनस H² माइनस X², यही मिलेगा। H² हो गए कैंसिल, ओपन द ब्रैकेट, A माइनस B होल स्क्वायर से A² प्लस B² माइनस 2AB माइनस X² है साथ, तो ये भी कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विद A² माइनस 2AX, लेकिन हमें चाहिए C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। अच्छा, ये माइनस B² है ना, तो राइट पे ले जाओ इसे, तो ये आ जाएगा प्लस B²। ठीक है, तो बन गई अपनी सेम राइट हैंड साइड। थर्ड था ये। नेक्स्ट देखो फोर्थ,
In the given figure, D and E are the midpoints of the sides BC and CA. ये ट्रायंगल है A B C B E. This is point E and this is D. ये जो है ना आपको मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। ए भी मिड पॉइंट है ए सी का, डी मिड पॉइंट है बी सी का। राइट एंगल एट सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव डैट 4 AD², ये फर्स्ट पार्ट है ना जो, तो ये आ जाएगा इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल हो छोटी वाली, इन ट्रायंगल ए सी डी पाइथागोरस अप्लाई करोगे, AD² इज इक्वल टू AC² प्लस CD², ठीक है। तो CD को क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना D, तो इसे आप हाफ BC लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें AC और BC चाहिए। तो ये बन गया, ओपन करोगे ब्रैकेट को, 1/4 BC², ठीक है। एलसीएम लो, 4AC² प्लस BC², लेफ्ट पे है AD², क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, you will get 4AD² is equal to 4AC² प्लस BC², ठीक है। फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखो इसका, BE 4BE², अब हमें BE² चाहिए, तो ट्रायंगल लो BEC, जहाँ ECB लिखो, इन ट्रायंगल ECB पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेन्यूज² इज इक्वल टू एल्टीट्यूड² प्लस बेस², राइट। अच्छा, CE को हमें चाहिए राइट पे BC एंड AC, तो CE को लिख दो आप हाफ AC का स्क्वायर, क्योंकि मिड पॉइंट है E, और BC तो हमें चाहिए, BC को एज इट इज रहने दो। ओपन द ब्रैकेट, 1/4 AC² प्लस BC², फिर से एलसीएम लोगे, AC² प्लस 4BC² आ जाएगा, लेफ्ट पे है BE², क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4BE² इज इक्वल टू AC² प्लस 4BC², ठीक है। यही होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पे लेफ्ट पे है 4AD² प्लस 4BE², तो जो ये वाली इक्वेशंस आई थी ना अपनी, इनको ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को कर दो ऐड, तो लेफ्ट पे हो जाएगा 4AD² प्लस 4BE², राइट पे क्या मिला हमें, 4AC² प्लस BC² प्लस AC² प्लस 4BC², यही मिला ना। तो ये बन गया आपका 4AC² AC² 5AC² BC² प्लस 4BC² 5BC², 5 निकालो कॉमन, AC² प्लस BC² AC² प्लस BC² क्या बन रहा है, पाइथागोरस लगाओ बड़ी बड़ी ट्रायंगल पे, तो ये AB² के इक्वल बन रहा है 5AB²। तो थर्ड पार्ट भी हो गया आपका प्रूव। ये था आपका फोर्थ सम। नेक्स्ट देखो फिफ्थ। Fifth is, in the given figure ABC is a right triangle ABC, ABC, ये राइट ट्रायंगल गिवन है आपको,
and this is point D. D is the midpoint of BC, midpoint है, हमें प्रूव करना है AB square is equal to 4AD square minus 3AC square. D midpoint है. तो अगर हम बड़ी वाली ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई करें, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ठीक है. और अगर हम छोटी वाली ट्रायंगल पे करें ए डी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में, वी गेट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ठीक है. हमें 4AD स्क्वायर चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. ये आ जाएगा 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4DC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर. 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या करते हैं, AB स्क्वायर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो लेफ्ट पे बनेगा AB स्क्वायर माइनस 4AD स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है फर्स्ट में से. राइट पे आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 4DC स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर. ठीक है. ये आ गया BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर, तो माइनस 3AC स्क्वायर, साथ में है माइनस 4DC स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, हमें गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अपने पास AB स्क्वायर आ गया, 4AD स्क्वायर आया और AC चाहिए बस हमें. तो DC को लिख दो आप हाफ BC, क्योंकि DC हाफ BC है. तो क्या करते हैं हम, DC को लिख दो हाफ BC स्क्वायर, होल स्क्वायर बनेगा ये. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा सॉल्व करो. BC स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर माइनस 4, अंदर बना 1/4 BC स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल हो गया. BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया. क्या बचा, माइनस 3AC स्क्वायर. यही बचा ना. तो 4AD स्क्वायर माइनस का है ना, इधर राइट पे ले जाओ, प्लस आ जाएगा, तो अपनी यही टर्म बन जाएगी सेम. ठीक है. 4AD स्क्वायर माइनस का था ना लेफ्ट पे, इसे राइट पे ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर. ये वाली सेम टर्म बन जाएगी. राइट. ये था फिफ्थ. नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वन. इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. अच्छा, डायग्राम नहीं दी है. ABC एंगल A 90 का है. CA इज इक्वल टू AB. CA छोटी बनाए फिर. ये साइड्स दोनों इक्वल हैं. एंगल A 90 का, तो ये भी गलत ले लिए. ये A, ये B, ये C. CA इज इक्वल टू AB, तो ये साइड्स इक्वल है. ठीक है. CA इज इक्वल टू AB एंड D इज अ पॉइंट ऑन AB प्रोड्यूस्ड. AB को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया. D एक पॉइंट है यहाँ पे. प्रूव डैट CD भी चाहिए हमें, तो CD को ज्वाइन कर दो. प्रूव क्या करना है, DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB मल्टीप्लाई AD. ये प्रूव करना है आपको. DC स्क्वायर. अच्छा, पाइथागोरस लगाओ इन ट्रायंगल CAD.
बड़ी वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। बी डी को क्या लिख सकते हो आप? बी डी, हमें बी डी चाहिए ना, तो अगर हम बी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी लिख सकते हैं। बी डी क्या है? ए डी माइनस ए बी। तो अगर इसकी स्क्वेयरिंग करें तो ये आ जाएगा ए डी माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अच्छा, हमें चाहिए डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दो, ये बी डी स्क्वायर ही है ना। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? सी डी को डी सी लिख लो, आपके स्टेटमेंट में डी सी है ना, तो यहाँ भी मैं डी सी लिख देती हूँ। ठीक है, तो डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ये चाहिए हमें लेफ्ट साइड पे। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करो, इसकी राइट साइड है ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, माइनस करेंगे ये वाली इक्वेशन तो सारे साइंस चेंज होंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम। यहाँ पे प्लस आ जाएगा ए डी इंटू ए बी, ए डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अच्छा देखो, ए सी और ए बी इक्वल है, गिवन था ना हमें, यहाँ पे ए सी और ए बी आ रहा है, तो ए बी को भी मैं ए सी लिख देती हूँ क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं, तो ए बी की जगह पे ए सी लिख दिया। हो गया प्रूफ अपना। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, आ गया डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी और ए डी। ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये था आपका 6th सम। नेक्स्ट करो 7th। If O is any point in the interior of rectangle A B C D, अच्छा रेक्टेंगल दिया है आपको, ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट ओ है और सबको ज्वाइन किया हुआ है, प्रूव डैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये एक कंस्ट्रक्शन है अपनी, ई एफ कंस्ट्रक्ट की है। अच्छा, जो ई एफ कंस्ट्रक्ट की है ना, वो ए बी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट की, रेक्टेंगल है ना, तो ए बी के पैरेलल होगी तो सी डी के पैरेलल भी होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल है तो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के होते हैं ना, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये भी एंगल 90 के ही होंगे, पैरेलल है ना इनके, तो ये भी एंगल 90 के होंगे। तो सारे ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना जो इनसाइड, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप लो इन ट्रायंगल ओ ई ए, इसको मैं डार्क के कर देती हूँ, ओ ई ए, पाइथागोरस अप्लाई करो, ये राइट एंगल है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। ठीक, अब आ जाओ इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल सी ओ एफ, ओ सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। चारों ट्रायंगल्स पे लगाते हैं क्योंकि हमें ओ ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर और चाहिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर कहाँ से आएगा? इस ट्रायंगल में से, इन ट्रायंगल बी ओ एफ। हाइपोटेन्यूज इज ओ बी स्क्वायर, ये बना बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, और ट्रायंगल बची अपनी ओ ई डी। ठीक है, यही ट्रायंगल बची ना। तो इसमें हाइपोटेन्यूज है ओ डी। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर चाहिए लेफ्ट पे, तो ऐड करते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, अच्छा ओ बी क्या है? बी एफ प्लस ओ एफ, और ओ डी है डी ई प्लस ओ ई। ठीक है, ये लाइन पैरेलल जा रही है। तो बी एफ स्क्वायर, अच्छा जो ओ ई, ये तो ओ ई रहने दो इसे, ई ए, ई ए और बी एफ इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ऑपोजिट साइड्स जो रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं ना, तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ई ए इसको, ई ए इज इक्वल टू बी एफ होगा, तो ई ए की प्लेस पे बी एफ लिख लेते हैं, और सी एफ की प्लेस पे डी ई लिख लेते हैं क्योंकि ये भी इक्वल है। ठीक है, अब देखो ओ, ओ बी क्या था? बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। अब बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ये तो बन गया ओ बी स्क्वायर। ओ डी क्या था? डी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, तो डी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये भी ऐड कर दो, तो ये बन गया ओ डी स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया अपना, प्रूव हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ डी इफ द लेंथ ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी। तो ओ डी स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ से इसको माइनस कर दो इधर जाके, तो ये बनेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें गिवन है ओ ए 3 है, 3 स्क्वायर 9 बन गया, ओ सी इज 5, तो 5 स्क्वायर 25 बन गया, ओ बी इज 4, 4 स्क्वायर 16 बन गया, ये आ गया आपका 9 प्लस 9 18, ओ डी आ जाएगा √18। इसके फैक्टर्स बना दो, 3 × 3 × 2, 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओडी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो ये बनी 3√2
टू। नेक्स्ट देखते हैं 8 सम। 8 कर लेते हैं आज, क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बाकी के 2 बाद में देख लेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC है, ये हमें गिवन है। D इज अ पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस्ड, BC को थोड़ा सा प्रोड्यूस करके एक पॉइंट लगा दिया D। प्रूव डैट AD स्क्वायर, क्या प्रूव करना है हमें? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD मल्टीप्लाई CD। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट एंगल तो दिया नहीं हमें कोई भी। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट E, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हो गए 90 डिग्री। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लो, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, ये साइड्स इक्वल हों, तो ये परपेंडिकुलर इस साइड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BE इज इक्वल टू EC होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस है ये, वैसे नहीं ट्रायंगल्स में, सारी ट्रायंगल्स में नहीं, ओनली इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये परपेंडिकुलर करेगा BC को बाइसेक्ट। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस, ट्रायंगल लेते हैं AED। इन ट्रायंगल AED AD स्क्वायर आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ट्रायंगल लें AEC, तो यहाँ से AC स्क्वायर मिलेगा आपको AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, क्योंकि हमें AD और AC चाहिए। तो अपने पास AD स्क्वायर भी आ गया, AC स्क्वायर भी आ गया। तो इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने मिलेगा अपने को AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर दी, राइट भी करो, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, यही मिलेगा ना। तो ये तो कैंसिल हो गई, बची ED स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। तो ED को क्या लिख सकते हो आप? ED को आप BD माइनस BE लिख सकते हो। ED को BD माइनस BE लिख सकते हो ना, क्योंकि हमें BD लाना है किसी तरह से। तो यहाँ से थोड़ा रब करती हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप मैं लेफ्ट पे लिख रही हूँ, ठीक है। क्या था अपने पास? AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ED है ना, तो ED को मैं लिख रही हूँ BD माइनस BE, BD माइनस BE का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस EC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? A माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, साथ है EC स्क्वायर। पर हमें पता है कि BE और EC इक्वल है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। BE और EC इक्वल है, तो क्या करते हैं, BE स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BE, EC पे EC की प्लेस में लिख रही हूँ BE,
क्योंकि इक्वल हैं दोनों। तो ये बी ई स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, क्या बचा अपने पास? बी डी स्क्वायर -2 बी डी इंटू बी ई। दोनों में बी डी आ रहा है, बी डी कॉमन निकाल लेते हैं। बी डी -2 बी ई। तो बी डी -2 बी ई क्या है? 2 बी ई क्या बनेगा? बी सी बनेगा। 2 बी ई बी सी बनेगा क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं। तो ये आ गया बी डी माइनस बी सी। बी डी, अच्छा बी डी से अगर बी सी माइनस कर दो तो क्या बचा? बी डी में से बी सी माइनस कर दो तो सी डी बचेगा। तो बस हो गया अपना प्रूफ, बी डी मल्टीप्लाई सी डी। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है ना इधर, तो ए सी स्क्वायर को ये माइनस का है, राइट पे ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो सेम आ गई अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट 8 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 11.2। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय।